ग्वालियर में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा को लेकर एक बार फिर से मामला गर्मा गया है। अज्ञात असामाजिक तत्वों के युवकों ने उत्पात मचाया है। आधा दर्जन से अधिक लोग बाइक से प्रतिमा स्थल पर पहुंचे और वहां रखे बैरिकेड्स को धकेलकर प्रतिमा स्थल पर चढ़कर टीन शेड उखाड़ दिए। शिला पट्टिका पर गुर्जर नाम के शब्द को हटाने का प्रयास किया गया। उत्पातियों की हरकत चिरवाई नाके पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। फुटेज से पुलिस प्रतिमा स्थल पर तोड़फोड़ करने वालों को पहचानने की कोशिश कर रही है, लेकिन देर रात तक किसी का नाम सामने नहीं आया, जिसे लेकर गुर्जर समाज के लोग थाने पर हंगामा कर धरने पर बैठ गए थे। आला अधिकारियों के समझाने के बाद वे माने और सख्त से सख्त कार्यवाही दोषियों के खिलाफ करने की मांग की। दरअसल कंपू थाना क्षेत्र के चिरवाई नाके के चौराहे पर लगी सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा को लेकर गुर्जर और राजपूत क्षत्रिय समाज में टकराव है। दोनों के बीच विवाद न हो, इसलिए कोर्ट के आदेश पर प्रतिमा स्थल पर आना जाना प्रतिबंधित है। निगरानी के लिए पुलिस का स्थायी पॉइंट लगाया गया है, लेकिन कुछ दिनों से प्रतिमा स्थल की निगरानी के लिए लगाया गया फोर्स गायब था। इसकी भनक लगने पर ही उत्पातियों ने बेधड़क होकर प्रतिमा स्थल पर उत्पात मचाया। प्रतिमा स्थल पर बाइक से करीब 8 से 10 असामाजिक तत्व के लोग आए, प्रतिमा स्थल के पास बाइक खड़ी की और कुछ युवकों ने प्रतिमा स्थल के पास लगे बैरिकेड धकेले। फिर एक युवक प्रतिमा स्थल पर चढ़ा, वहां टीन खींचकर उखाड़कर फेंक दिया। करीब 10 मिनट उत्पात मचाने के बाद यह लोग भाग गए। उस वक्त चिरवाई नाके पर लोगों की आवाजाही थी, लेकिन उत्पात मचाने वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उनकी यह घटना चौराहे के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जब पुलिस की FRB 45 को पॉइंट मिला कि प्रतिमा स्थल पर कुछ लोगों ने उत्पात मचाया है। प्रतिमा स्थल पर नाम पट्टिका के सामने टीन शेड लगा था, उसे उखाड़कर और बैरिकेड्स फेंक दिए। उत्पात मचाने वालों ने इस हरकत का वीडियो भी बनाया, उस पर अभद्र कमेंट भी किए, फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट वीडियो को डिलीट कर दिया। जब देर रात तक इस बात की भनक गुर्जर समाज के लोगों को लगी तो वहां थाने पर जा पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी कर थाने का घेराव कर दिया और धरने पर बैठ गए। गुर्जर समाज का आरोप है कि उत्पात मचाने वालों ने प्रतिमा पर लगी पट्टिका से गुर्जर शब्द मिटाने की कोशिश की है और ऐसी हरकत करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हंगामे की खबर लगते ही पुलिस बल अधिकारियों के साथ पहुंचा। यहां पुलिस ने हंगामा कर रहे गुर्जर समाज के लोगों को ठोस कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद गुर्जर समाज के लोग शांत हुए। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के प्रोडक्ट के आधार पर अज्ञात असामाजिक तत्व के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर एक युवक को हिरासत में लिया है, जिससे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। रूपेश यादव ने कहा, स्थल पर लगी पट्टिका पर गुर्जर सम्राट मिहिर भोज लिखा है। उत्पात मचाने वालों ने वहां लगे टीन शेड उखाड़कर पट्टिका से गुर्जर शब्द हटाने की कोशिश की है। कोर्ट ने पुलिस को प्रतिमा स्थल की निगरानी के आदेश दिए हैं, उसके बाद भी घटना हुई है। ये अदालत की अवहेलना है और ऐसी करतूत करने वालों के खिलाफ पुलिस को सख्त कार्यवाही करने, उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए, न कि और किसी को फालतू सताना चाहिए। वहीं ग्वालियर एसपी ऋषिकेश मीणा ने कहा कि असामाजिक तत्व के युवकों ने उत्पात मचाया है। आधा दर्जन से अधिक लोग बाइक से प्रतिमा स्थल पर पहुंचे और वहां रखे बैरिकेड्स को धकेलकर प्रतिमा स्थल पर चढ़कर टीन शेड उखाड़ दिए। शिला पट्टिका पर गुर्जर नाम के शब्द को हटाने का प्रयास किया गया। उत्पातियों की हरकत चिरवाई नाके पर देखिए, हमारे जो महापुरुष मिहिर भोज जी, जिनकी प्रतिमा कंपू चौराहे पर जो वहाँ पे घोड़े के चिरवाई नाके पर लगी हुई है, वहाँ पे कुछ लोगों ने पुलिस के माध्यम से हमको ज्ञात हुआ है कि कुछ लोगों ने वो टीन हटाने का प्रयास किया है। तो उसको देखते हुए हमारे समाज के जो वहाँ पर दुकान चलाते थे, कुछ वहाँ पे कार्य करते थे, वहाँ पे राहगीर चलने वाले लोग, उनको गिरफ्तार करके ले आए। तो हमारी ये मांग थी, जिन लोगों ने अगर कोई कृत्य किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको बंद किया जाए। लेकिन क्या कारण है कि जो निर्दोष लोग उनको कुछ बंद किया जा रहा है। तो हमारी मांग थी, उसके कारण पुलिस प्रशासन अभी भी ये कह रहे हैं हम छोड़ रहे हैं, कर रहे हैं, और अभी तक हम 2 घंटे हो चुके हैं, अभी तक यहाँ पर आने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती, इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती हम यहाँ से धरने से उठेंगे नहीं, सीधी बात है। मामला देखिए, गुर्जर समाज के कुछ बच्चे आज शीतला माता पर दर्शन करने जा रहे थे। जब वहाँ उन्होंने देखा कि टीनें हटा दी गई और जो गुर्जर समाज का जो गुर्जर लिखा था उसके साथ किसी ने छेड़छाड़ की, और वहाँ एक विवादित एक जगह है जहाँ पुलिस की हमेशा व्यवस्था रहती है। अब पता नहीं पुलिस की आड़ में
या पुलिस के संरक्षण में या नेताओं के दबाव में आज जो चीज़ें हुई कि वहाँ पुलिस फोर्स के नाम पर एक व्यक्ति भी नहीं था, गुर्जर समाज का वहाँ से नाम हटा दिया गया था। तो गुर्जर समाज के जो बच्चे थे जो 16, 17 साल के थे, तो वहाँ से निकले तो उन्होंने देखा तो उन्होंने टीनें खुली देखी तो उन्होंने वो टीनें हटा दी और गुर्जर समाज के साथ जो गुर्जर लिखा हुआ था उसमें उसके साथ छेड़छाड़ की गई। तो उन्होंने हाथ से उसे साफ किया गया, जिसके विरुद्ध गुर्जर समाज के कुछ जो निर्दोष लोग हैं उन्हें भी पुलिस प्रशासन उठा लाया है। और गुर्जर समाज के साथ जो दमनकारी नीति जो करने का जो प्रशासन की आड़ में जो नेताओं के संरक्षण में जो लोग ये काम कर रहे हैं उसमें जो तो ये सक्सेस नहीं हो पाएंगे। हम उसके सदैव विरोध में हैं, पूरा गुर्जर समाज और पिछड़ा वर्ग समाज हमारे नेता। पूर्व सिंधिया जी ने भी गुर्जर समाज की बैठक की थी, उसमें समाज को लेकर जी, तो गुर्जर समाज की जो बैठक की थी तो कहीं उन्हें लग रहा था कि गुर्जर समाज एकजुट हो रहा है और अच्छे से चल रहा है, तो उसी के कहीं ना कहीं भटकाने के प्रयास कि गुर्जर समाज की जो पट्टिका है उसके साथ छेड़छाड़ करो, जिससे गुर्जर समाज भड़केगा। और वहाँ पुलिस फोर्स हमेशा रहती थी, विवादित वो जगह थी, पुलिस प्रशासन का वहाँ 2 गार्ड हमेशा रहते थे। आज वहाँ कोई गार्ड नाम की कोई चीज़ नहीं थी, जिसके लड़के वो देखने गए तो गुर्जर नाम था उसके साथ छेड़छाड़ की गई। तो उन्होंने कार्रवाई नहीं की गई, तो आपका आगे क्या करना? नहीं, कार्रवाई तो अगर नहीं करेंगे तो देखिए लोकतंत्र में हमें धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने का अधिकार तो है ही, उससे तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम सड़कों पे आएंगे पूरी तरह से। और जब तक गुर्जर समाज के साथ अन्याय अत्याचार तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उसमें एक गुर्जर है और बाकी 2 अन्य समाज के जो गिरफ्तार किए हैं उनके कहीं से कहीं तक फुटेज ही नहीं है, टीम से उनका हाथ तक नहीं लगाया, ना बैरिकेड से लगाया। उन्हें तो पुलिस प्रशासन पता नहीं किस दबाव में जाति देख के उठा रही है। वीडियो भी अपलोड किया गया था और वीडियो नहीं, जिसने वीडियो अपलोड किए हैं जिनने हटाए हैं वो आरोपी हैं। आप गिरफ्तार करो, उनके मुकदमा दर्ज करो, हम किसी के पक्ष में नहीं है। जिसने जो किया है कृत्य, अगर कानून का उल्लंघन किसी ने किया है तो आप गिरफ्तार करो। गुर्जर की बात करें, चाहे वो गुर्जर समाज से भी आता हो तो उस पर कार्रवाई की मांग की? नहीं, अगर गुर्जर समाज से बेशक अगर गलत है तो उस पर कार्रवाई करो, पर अगर निर्दोषों को फंसाया जाएगा और गुर्जर नाम देख के अगर अन्य अत्याचार किया जाएगा जो आज प्रशासन की आड़ में हुआ है, तो ये तो कतई सही नहीं है। आज पुलिस प्रशासन कहाँ चला गया था? जो उसमें 2 गार्ड लगे हुए थे वो कहाँ चले गए थे? रात को उससे छेड़छाड़ की गई, रात को 2 या 3 बजे गुर्जर नाम से। कैसे पता चल गया कि आज वहाँ पुलिस फोर्स नहीं है, आज गार्ड नहीं है? कैसे पता चल गया लोगों को? तो जो तो बेचारे सुबह पहुंचे हैं 10, साढ़े 10 में, उन्होंने टीनें खुली देखी, जब गुस्से में आके इन्होंने टीनें जो हटाई हैं वो चीज़ हुई है। मामला सामने आया था मीर, ये जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि चिरवई नाके पे जो सम्राट वीर भोज की प्रतिमा है उसको लेके काफ़ी दिनों से यहाँ ग्वालियर में विवाद है और उसको देखते हुए प्रशासन ने कमेटियाँ नियुक्त की है और जो पूरा प्रकरण है माननीय हाईकोर्ट के देख रेख में संज्ञान में चल रहा है और उसमें कमेटियाँ बनी है। कमेटियाँ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही हैं और जो भी इसमें वैधानिक जो भी सॉल्यूशन निकलेगा, जो भी माननीय हाईकोर्ट इसमें सॉल्यूशन निकाला जाएगा उस हिसाब से आगे की उसमें कार्रवाई होगी। लेकिन आज कुछ ऐसा सामाजिक तत्वों ने, कुछ बच्चे वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने उसमें जो यथास्थिति बनाने के माननीय हाईकोर्ट के आदेश थे उनमें उस हिसाब से कुछ छेड़खानी कर दी थी। उसको देखते हुए हमने यहाँ कंपू थाने में FIR दर्ज कर ली है और उसमें कुछ लोगों को हमने चिन्हित भी किया है। एक आदमी को हमने गिरफ्तार भी कर लिया था, उसको अभी नोटिस देके, क्योंकि नोटिसेबल मामला है, नोटिस देके छोड़ दिया था। जो कुछ हमने जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं उनकी देखरेख में उसको छोड़ा, उसको समझाइश देके छोड़ा और उसके खिलाफ आगे बाउंड ओवर की कार्रवाई भी की जाएगी। तो इसमें आप लोगों के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि जब पूरा मामला माननीय हाईकोर्ट के संज्ञान में है और माननीय हाईकोर्ट इसकी लगातार प्रगति देख रहा है और उसको एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें सभी जो ग्वालियर के प्रबुद्ध जन है उनसे मेरा आग्रह है कि जो यथास्थिति का आदेश माननीय हाईकोर्ट की तरफ से आया उसका सम्मान करें, उसको देखें और किसी भी तरीके से ऐसे बच्चे जो बहकाव की स्थिति में आके इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं हम समझाएं और दोबारा से ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, उसके लिए अभी हमने वहाँ पे एक हमारा पॉइंट लगा दिया है, पहले भी लगता आया है और उम्मीद है कि ग्वालियर के जो सभी समाज के जो लोग बाग हैं इस मामले की गंभीरता को समझेंगे और जो इस तरीके के जो मिसक्रिएंट्स हैं उन पर लगाम लगाएंगे ताकि जो ग्वालियर की जो सद्भावना है और जो भाईचारा है वो बना रहे। मुझे समाज है कि लोगों ने धरना दिया था यहाँ थाने में, वो कुछ एक मिसकम्युनिकेशन हो गया था। सभी जो समाज के लोग आए थे उनसे हमारी बातचीत हो गई है, बड़ा ही अच्छा माहौल में उनसे बातचीत हुई, बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया है और जो भी एक जो अविश्वास मतलब जो कन्फ्यूजन की जो स्थिति थी उसको सॉर्ट आउट कर लिया गया। अभी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, सभी जो लोग हैं यहाँ से चले गए हैं और जो भी वो भी खुद इस बात के लिए मतलब उनका भी इसमें सहमति थी कि जब माननीय हाईकोर्ट के संज्ञान में पूरा मैटर चल रहा है तो उसमें इस तरीके की हरकतें नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने भी अपने जो यूथ है उससे अपील की है और हमारी भी तरफ से अपील है कि इस तरीके का कोई
कदम ना उठा जिससे समाज का ताना बाना और जो सद्भावना है वो बिगड़े। बढ़ा दिया गया है, कितना बल पहले भी वहाँ पे पॉइंट लगते हैं, हमारा पुलिस का बल वहाँ पे रहता है, लेकिन कई बार जो फोर्स की परिस्थितियों के हिसाब से हमें ऊपर कई बार हटाना भी पड़ जाता है। तो अभी हमने वहाँ पे एक परमानेंट पॉइंट लगा दिया जो इस तरीके के वहाँ पे देख रेख करता रहेगा। और अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत आएगी और इस तरीके के जो मिसक्रिएंट्स हैं, जो एक समाज से बाहर अपने आप को ले जाके कहीं इस तरह की जो सद्भावना बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, तो उनको मतलब चेक किया जाए, उनको कंट्रोल किया जाए, और किस तरह की कोई हरकत करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो लगातार ग्वालियर पुलिस उसमें चौकस है, और जो इस तरीके के जो शरारती तत्व हैं उनको ग्वालियर का जो सद्भावना है, माहौल है, उसको हम बिगाड़ने नहीं देंगे। और इसमें हमारे साथ पूरा समाज हमारे साथ है।